ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें। इस्लामाबाद में मौजूद ईरानी वजीर खारजा की पहली अहम सरकारी मसरूफियत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अब्बास अरागची की अहम मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के सालसी के किरदार को भी सराहा गया। मुलाकात में मुशीर कौमी सलामती जनरल आसिम मलिक, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। तर्जमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई, ईरानी सफीर अमीर मुख्तम भी मौजूद थे। एक बार फिर दुनिया की निगाहें सलामती वाले शहर इस्लामाबाद पर मरकूज। ईरानी वफ्द आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। वजीर खारजा इसहाक डार, अस्करी क़यादत भी मौजूद होगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतालिक अमूर पर बातचीत होगी। ईरानी वजीर खारजा सदर मसूद पज़ेश्कियान का अहम पैगाम भी वजीर आजम तक पहुँचाएंगे। इसहाक डार भी अब्बास अरागची से मुलाकात करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का दौरा इस्लामाबाद। ईरानी और अमरीकी हुकाम के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की वजाहत। कहा, पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में ईरानी वफ्द अपने मुशाहदात फराम करेगा। अमरीका की मुसल्लत करदा जंग के खात्मे और खत्ते में अमन की बहाली से मुतालिक अमूर पर बात होगी। पाकिस्तान की तरफ से जारी सालिसी से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू होगी। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल 2 रुकनी अमरीकी वफ्द इस्लामाबाद आएगा। व्हाइट हाउस ने वफ्द की आज रवानगी की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कैरोलिन लेविच ने कहा, हालिया दिनों में ईरान की तरफ से पेशरफ्त देखी गई। जेडी वेंस अमरीका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। मुज़ाकरात के लिए ईरान ने खुद रब्ता किया। पाकिस्तान मुज़ाकरात के अमल में हैरत अंगेज साजिश रहा है। भक्कर के इलाके झोंकपुरी कता में 5 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। जमीन के तनाजे पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। डंडों का भी आजादाना इस्तेमाल। जहां बहक होने वालों में सज्जाद, मोहम्मद असलम, अजहर, मजहर और नयाज शामिल। अमानुल्लाह, मोहम्मद शफी और सज्जाद जख्मियों में शामिल। थाना बहल पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक बलोच खानदान में 2 रोज से तनाजा चल रहा था। मुल्क भर में कत्ल गारत के बढ़ते हुए वाकयात। लाहौर भक्कर के बाद इस्लामाबाद में भी अफसोसनाक वाकया। इस्लामाबाद में घरेलू झगड़ा, 4 अफराद की जान ले गया। थाना नून की हदूद में खातून और बच्चे समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। तहकीकात जारी। अफसोसनाक वाकया जंगी सैयदा के इलाके में पेश आया। महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल डीजल बिल तरतीब 26 रुपए 77 पैसे लीटर महंगा। पेट्रोल 393.35, डीजल 380.19 रुपए लीटर। मट्टी का तेल 63 रुपए 60 पैसे लीटर सस्ता। नई कीमत 365 रुपए 21 पैसे लीटर। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, इलाकाई कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल महंगा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फौरी असरात। मुल्तान के पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराया 8 से 10% बढ़ा दिया। मुल्तान तौसा शरीफ का किराया 700 से बढ़कर 770 रुपए हो गया। मेलसी का किराया 650 से बढ़कर 700 रुपए हो गया। अंदरून शहर भी किरायों में इजाफा, शहरी परेशान। इधर बाहमी मुशावरात के बाद डीजी खान में किराया 7% बढ़ा दिया गया। आज के और कल के किराए में तकरीबन 50 रुपए का जो है इन्होंने इजाफा कर दिया रिक्शे वालों ने। मैंने इनसे बात भी की है कि यार कल तक जो है ये आप 100 रुपए ले रहे थे, आज 150 रुपए क्यों है? पेट्रोलियम की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं। इससे जो है वो वैसे दूसरी चीजें जो है वो काफी महंगी हो गई है। जिस जगह जाते हैं, जिस दुकान पर जाते हैं, वहां पर जो है वो रेट बढ़े हुए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। मुजफ्फरगढ़ में रिक्शा ड्राइवर्स ने किराया बढ़ा दिया। रिक्शा स्टैंड से अंदरून शहर जाने का किराया 80 से बढ़कर 150 रुपए हो गया। खानगढ़ 150, फटापुर जाने का किराया 90 रुपए हो गया। मुसाफिर और रिक्शा ड्राइवर्स पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान।
महंगे डीजल ने किसानों को रिवायती तरीका याद दिला दिया। मशीन पर गंदम की कटाई महंगी हुई तो किसान खुद खेत में आ गए। बहावलपुर में रिवायती तरीके दरांती से गंदम की कटाई। किसानों के मुताबिक हाथ से कटाई में दाने महफूज रहते हैं और फायदा भी ज्यादा होता है। मवेशियों के लिए भूसा भी हासिल हो जाता है। दूसरी तरफ किसान डीजल महंगा होने पर अगली फसल काश्त करने के लिए परेशान। पंजाब में गंदम की कटाई, मजदूरों का कम उजरत का शिकवा। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ गई, उजरत में कोई इजाफा नहीं हुआ। गुजर बसर मुश्किल है, 1 एकड़ फसल काटने की मजदूरी सिर्फ 4 मन गंदम है। गंदम की पैदावार कम, अखराजात ज्यादा, किसानों को मेहनत का सिला न मिल सका। रहमिया खान में फी एकड़ गंदम की पैदावार 35 से 40 मन, कटाई पर 3.5 से 4 मन फी एकड़ खर्च। किसानों के मुताबिक व्यापारी 2800 से 3000 रुपए मन से जायद देने को तैयार नहीं। गरीब आदमी जिन्हें 1000 रुपए दिहाड़ी है और 4400 तो पहले अट्टा गिने, 1000 रुपए जो क्या गिने, क्या घी गिने, क्या सब्जी गिने, क्या गोश्त गिने। 3 दिन से बाद ये आटा लेके जा रहे हैं, थोड़ी सी गंदम ली है 20 किलो। अब क्या कह सकते हैं। रोटी डबल रेट पे मिल रही है, कारोबार नहीं है, लोग कारोबार बंद हुए हैं। अब किसी भी चीज़ को देख लो, सुबह से लेकर शाम तक घूमते हैं, कुछ दिहाड़ी नहीं बन रही है, कारोबार इतने ठप हो गए हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। गंदम हुकूमत तो सस्ती ले लेती है, आवाम के लिए इतना बोझ बना पड़ा है कि लोग खाने से भी कासे रहे पड़े हैं। पंजाब में उल्टी गंगा बहने लगी, गंदम सस्ती, आटा महंगा। गंदम का सरकारी रेट 3500 रुपए मन, मुल्तान में आटा 120 रुपए किलो, 4800 रुपए मन। नए गंदम आने के बावजूद आटे की कीमत में कमी ना हो सकी, रोटी की कीमत बढ़ने का इम्कान, शहरी तशवीश में मुब्तला। बारदाना की दस्तयाबी के बावजूद रजिस्ट्रेशन कम होने लगी। बहावलपुर में गंदम खरीदारी के अहदाफ मुतासर होने का खदशा। गुज़श्ता हफ्ते रोजाना की बुनियाद पर 1000 किसान रजिस्टर हो रहे थे, अब तादाद कम होकर डिवीजन भर में 100 तक आ गई। अब तक मजमूई तौर पर 10,000 से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, टिम्बर मार्केट के ताजुर परेशान। मुल्तान की आरा मालिकान के मुताबिक बिजली बंदिश के बायस काम अक्सर बंद रहता है, कमाई नहीं होती। मजदूरों को जेब से उजरत देना पड़ती है, बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल्स आ जाते हैं, मजदूर तबका भी परेशान है। गर्मी से शहरियों का बुरा हाल, प्यास भी बढ़ गई। शहरी प्यास बुझाने के लिए स्कंजबीन का इस्तेमाल करने लगे। बहावलपुर में चाइना देसी लीमू 400 रुपए किलो, स्कंजबीन पीना भी शहरियों की जेब पर भारी पड़ने लगा। रेडियो पर बड़ा ग्लास 100, छोटा 70 रुपए तक फरोख्त होने लगा। चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद का दौरा बहावलपुर। इस्लामिया यूनिवर्सिटी गए, तालीमी और इंतजामी अमूर का जायजा। चेयरमैन HEC का कहना था जामियात मुआशरे की बुनियाद और तरक्की का अहम सतून है। नौजवान मसनूई जहानत से मईशत को मजबूत बना रहे हैं। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, अब टीवी स्क्रीन की बजाय स्टेडियम में मैच देखने का मौका। PSL फाइनल के लिए शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम आने की इजाजत। चेयरमैन PCB मौसूम नकवी ने वजीर आजम के फैसले की तस्दीक कर दी। कहा, वजीर आजम के फैसले का शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर आजम से तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाजत देने की दरख्वास्त की थी। PSL सीजन 11 के मुकाबले लाहौर में आज 2 मैच। पहला मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान जारी। दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान शाम 7 बजे होगा। मारूफ अदाकारा और अजूका थिएटर की बानी मदीहा गोहर की 8वीं बरसी। मदीहा गोहर किरदार के मुताबिक चेहरे के तासुरात बदलने और खूबसूरत अंदाज में डायलॉग की अदायगी का फन खूब जानती थी।